बता देता हूँ, आ जाना एक बार क्षेत्र में, आंदोलन खत्म हो जाने दो, फिर आना क्षेत्र में। सारों ने समरसेबल लगा रखे हम लोगों ने। हाँ, वो पानी की बौछार जो समरसेबल से करेंगे, और धुएं के लिए नीम के पत्ते हमने कर रखे हैं, थोड़ी थोड़ी लाल मिर्चें कमरे में बाड़ेंगे, धुआं देंगे, आंसू गैस वाला हैं। और बाबाओं की फिर लठोरी रखी है जो हमारे लगी है वहाँ बॉर्डरों पे, फिर वो करेंगे। क्यों कि संसद पे जाके ऐसे माथा टेका था जमीन पे, कह तो टेक के दिखाऊं जमीन पे, और जाके वहाँ टेका था और कहा था कि इस संसद को 1 साल के अंदर अपराधी मुक्त कर दूंगा। और आज तुमने जो है इस संसद में जो एक आध अपराधी नहीं था वो भी बांट दिया इसके अंदर। ये है इनका नीति। देश में गरीब होता जा रहा है, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है। भगत सिंह ने कहा था यदि एक भी व्यक्ति देश में भूखा है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जो बिल हैं तीनों, ये संविधान की उद्देशिका के अनुसार जो समाजवाद शब्द का उपयोग किया गया है संविधान की उद्देशिका में, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें से राजनीतिक बराबरी मिली, सामाजिक आर्थिक बराबरी नहीं मिली है। तो ये सरकार समाजवाद विरोधी है और पूंजीवाद को निश्चित कर रही है। कहती है सबका साथ सबका विकास के लिए हम आए। विकास की बात सबकी नहीं कि ये तो भ्रमित करने वाला उनका जुमला, जो भी उनका नारा रहा हो, लेकिन सरकार पूंजीवाद समर्थक है, समाजवाद समर्थक नहीं है। और पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने निजीकरण का सहारा लिया है। ये जो बिल लाए गए हैं ये संविधान के धारा 38(1) और 2 और 39(ख) और ग के प्रतिकूल हैं, जिसमें आर्थिक असमानता को कम करने की बात कही है, जबकि आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। आप कुछ कहना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान की हमें दुहाई दी जाती है इनमें कोई सरकार के अंदर है कोई जो संविधान जानता हो? अगर संविधान जानता हो, देखिए ये हमें बार बार वहाँ बुला रहे हैं कि हम आपसे वार्ता करेंगे, इन बिलों पे बार बार वार्ता करेंगे। एक बार में ये बैठ क्यों नहीं जाते? अगर इन्हें जौन सा भी बॉर्डर अच्छा लगता हो उस पे बैठ जाएं, इधर ये बैठ जाएं, सरकार के सारे नुमाइंदे बैठ जाएं, इधर हमारे नुमाइंदे बैठते हैं, बीच में मीडिया बैठता है और वहीं दूध का दूध पानी पानी कर देते हैं। अगर उन्होंने हमारे किसानों के सवालों का जवाब दे दिया, बता दिया अच्छा, तो हम हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने दावा किया है कि हम उठ के चले जाएंगे, तो वहाँ क्यों बुलाते हैं बार बार? देखिए कृषि मंत्री को अथॉरिटी नहीं है, वो बार बार जाते हैं, उसमें से एक बात किसानों से पूछते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं अपने आका के पास कि बताइए आका, किसानों ने ये शर्त रख दी है, अब क्या करूं? तो क्या है? कृषि मंत्री एक चपरासी है या कृषि मंत्री है? जो मंत्री बैठते हैं एक एक बाहर जाता है, वो कौन सा आका है? वही क्यों नहीं आ जाता एक बार में बैठ के फैसला करे है? और आज कृषि मंत्री ने कहा है, मैं आज एक चैनल पे सुन रहा था सुबह, उन्होंने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी झूठ बोला है, उन्होंने कहा है कि मंडी खत्म नहीं होंगी। वो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार 15-20 साल से? बीजेपी की। और अभी इसी सीजन में 45 मंडी, 45 जो बड़ी मंडियां हैं जिसमें एक भी दाने की खरीद नहीं हुई है, और वो कहता है कोई मंडी बंद नहीं होगी। तो क्या हुआ उसमें? क्यों नहीं खरीद हुई? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था। और 173 मंडी ऐसी हैं वही सी मध्य प्रदेश में जिसमें 50% से कम की खरीदी हुई है। वो कहते हैं MSP पे हम सारा खरीद रहे हैं। कहाँ खरीद रहे हैं? उन्हीं का प्रदेश है। ये किसी और दूसरी सरकार का नहीं है जो ब्लेम लगा देंगे। और यही तो सबसे, मैंने पहले भी कहा था कि एक ट्रम्प 27 झूठ बोलता है और हमारे देश का प्रधानमंत्री पर डेली 23 झूठ बोलता है। ये है मोदी का झूठ। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी को, और दूसरी चीज़ रोजगार पे बात करिए। रोजगार क्या है जो ये ला रहे हैं? अभी हमारा करीब हजारों हेक्टेयर में कितना मजदूर लगता है? सारे पकौड़े तलेंगे तो खाएगा कौन है? उस पकौड़े तलने के लिए पैसे कौन देगा? पैसे तो सारे बैंकों के ले लिए इन्होंने है। किसको पैसा? देखिए मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ पे अलीगढ़ में 14 दिन। और वो भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तीनों में अलग अलग मैंने फाइल भिजवाई। पहले जिला उद्योग केंद्र से भिजवाई, फिर खादी ग्राम उद्योग से भिजवाई, 3 बार सबसे भिजवाई, तीनों बैंकों में।
और अन्य बैंकों में घूमा, लोन नहीं दिया मुझे इतने सक्षम आदमी को लोन नहीं दिया। दूसरी चीज़, फिर मैंने उनकी शिकायत करी आरबीआई से, आरबीआई दिल्ली गया, उन्होंने मुझे कानपुर भेज दिया। कानपुर गया लोकपाल में, लोकपाल ने कहा कि बैंक की मर्जी है आपको लोन दे या ना दे। तो ये है इनकी सच्चाई। वो कहते हैं जाओ लोन बांट रहे हैं, किसको बांटा है? अडानी को, अंबानी को। अडानी को दिया ना, मित्र ने प्रधानमंत्री बनते के साथ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टेट बैंक का 600 करोड़ रुपया दिया कोयला की खान के लिए, उसको दे देंगे? फिर वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको दे रहा। दूसरी चीज़, ये कई लाख किसान सीमा पे पड़ा है दिल्ली की। 7 रेस कोर्स से कितना होगा? 20 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर। ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन चौकीदार को अपने मालिक का पोता दिखाई दिया। तुरंत यहाँ से हवाई जहाज जो हमने 8,500 करोड़ का दिया है। अरे असली उन्हें कहा नहीं मैं चौकीदार हूँ, हमें पता ही नहीं था किसका चौकीदार। किसने कहा? जनता का चौकीदार है। तो मालिक सड़क पे पड़ा है, मालिक सड़क पे पड़ा है और चौकीदार महलों में बैठा है। अरे जिसका चौकीदार है, अडानी अंबानी का चौकीदार है, पोते को देखने पैदा हुआ, उसको देखने गया और 7 साल हो गए हैं, हमें प्रधानमंत्री की सूरत नहीं दिखाई दी। और वो इतना धनी लोग है कि पैदा हुआ तो प्रधानमंत्री नाक के बल चल के उसके दर्शन करने पहुंच गया। ये है मालिक और नौकर में ये फर्क होता है। अगर हम मालिक होते तो घिसेट के आता यहाँ से, और हम तो चद्दर वाइट, देखिए मखमल के गद्दे बिछाएंगे, फूल माला डालेंगे, आए तो सही हमारे बीच में। और बता देता हूँ इन सांसदों को और विधायकों को जो किसानों के नाम पे संसद में बैठे हैं और विधानसभाओं में बैठे हैं, बहुत खुश हो रहे हो हमारे नाम पे, बहुत आतंकवादी कह रहे हो। बता देता हूँ, आ जाना एक बार क्षेत्र में, आंदोलन खत्म हो जाने दो, फिर आना क्षेत्र में। सारों ने समरसेबल लगा रखे हम लोगों ने। हाँ, वो पानी की बौछार जो समरसेबल से करेंगे, और धुएं के लिए नीम के पत्ते हमने कर रखे हैं, थोड़ी थोड़ी लाल मिर्चें कमरे में बाड़ेंगे, धुआं देंगे, आंसू गैस वाला है। और बाबाओं की फिर लठोरी रखी है जो हमारे लगी है वहाँ बॉर्डरों पे, फिर वो करेंगे। और फिर जो हमारे टूटे फूटे जूते पड़े हैं, फूलों की जगह उनका हार डालेंगे और तब इनका जनाजा निकालेंगे। हमको ऐसे ही मान जाएंगे? यहाँ सर्दी में पड़े हैं और उनमें से आए ना जो कहते हैं मैं भी किसान हूँ, अगर वे माँ के लाल किसान हैं तो किसानों के बीच में रात गुजार के देखे ना। आए और आ जाओ, मैं भी लेटता हूँ, वो भी लेटते हैं, बिना रजाई के लौटते हैं, बिना चद्दर के लौटते हैं। जितने कपड़े हो पहन के आ जाना, और जितने मैंने पहन रखे ऐसे ही, और आज इसी रात पे यहीं गुजारते हैं। कोई सांसद, कोई मंत्री, ऐलान है मेरा, आ जाओ, या तो मेरी अर्थी चली जाएगी या उसकी चली जाएगी, पता चल जाएगा किसान कौन है, पता चलेगा ना। अरे भले ही विकलांग हूँ, इतने पानी में रात को पानी बलाया है, फावड़ा चलाया है, उनको पता है। अगर कोई से मंत्री को पता है तो बता दे जुए में सेल कहाँ लगती है, बताए ना। उनकी माँ ने दूध पिलाया, बताए। किसी को पता नहीं होगा जुए में सेल कहाँ लगती है? क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ, हल चलाऊंगा उनके साथ, 2 बैल उनको दो, 2 मुझे दो, और अलग खड़े कर दो, मैं भी हल जोड़ूंगा और वो भी हल जोड़ेगा। कौन पहले बैलों के साथ हल जोड़ के चलाता है, पता चल जाएगा किसान कौन है। एक कहता 2 महीने के लिए ट्राई कर लो। क्यों भैया? संविधान जो है ये डुगडुगी है, मंदारी का है कि 2 महीने 2 साल हमने जो है खेल कर लिया, अब हम नहीं करेंगे। संविधान की तरह चलता है। अगर कानून बना है तो कानून वापस भी हो सकता है, और ये कहते हैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? SC ST कानून उसने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था, इन्होंने संसद में लाकर फटदेची वापस कर दिया, उसको खत्म कर दिया। देखिए कौन सी संवैधानिक व्यवस्था छोड़ी है इन्होंने जिसको गुलाम ना बना दिया हो। कोई सी देश की एक संवैधानिक संस्था बताइए। देखिए चुनाव आयोग इनका गुलाम, ED इनकी गुलाम, CBI इनकी गुलाम। और CBI पे तो आ गया, फजीता हो गया। एक CBI की कस्टडी में से, पत्रकार महोदय आप भी नहीं बताते हो, ये आपकी भी कमी है, CBI की कस्टडी से सोना गायब हो गया। और जब हमें पुलिस पे विश्वास नहीं होता था तो हम कहते थे CBI से जांच कराओ। अब
उस सीबीआई की जांच पुलिस करेगी। देखो ये देश का दुर्भाग्य है भाई। हैं? और सुप्रीम कोर्ट, और ये कहते हैं ना कोर्ट की व्यवस्था दे दे। देखिए एक विधायक मर जा इस्तीफा दे दे, सांसद मर जा इस्तीफा दे दे, अगले दिन उसका चुनाव हो जा, क्यों देश में आपदा की थी भाई, उसके बिना ये देश ना चले, आराम से कराइयो। और अगर कोई आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर या कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट हो जा, देश का जज रिटायरमेंट हो जा, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट हो जा, हाई कोर्ट का, वो होता ही नहीं, उसकी नियुक्ति नहीं होती। 3.5 करोड़ पेंडिंग थे कोरोना काल से पहले मुकदमे, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने हाई कोर्ट हैं 50% से ज़्यादा जज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उनका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते? ताकि ये मुकदमा, इसलिए नहीं करते कि अगर इन्होंने जजों की नियुक्ति कर दी और जल्दी से फैसला होने लगा तो संसद में और विधानसभाओं में एक भी नहीं दिखाई देगा, सब तिहाड़ में मिलेंगे। ये अपनी जान बचा रहे या हमारे लिए कुछ ना कर रहे? तो ये है इनका एजेंडा। क्यों? कि संसद पे जाके ऐसे माथा टेका था जमीन पे, कह तो टेक के दिखाऊं जमीन पे, और जाके वहाँ टेका था और कहा था कि इस संसद को 1 साल के अंदर अपराधी मुक्त कर दूंगा। और आज तुमने जो है इस संसद में जो एक आध अपराधी नहीं था वो भी बांट दिया इसके अंदर। ये है इनका नीति।